औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्रोग्राम तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैं हूँ आपका मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद। आज का हमारा मौजू है हमल की एहतियातें। दौरान प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको क्या एहतियात करनी है, आज हम उससे मुतालिक बात करेंगे। शो में शामिल होने के लिए नंबर नोट कीजिए 35305778 35305779। दोनों नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ प्रोग्राम में लाइव शामिल हो सकते हैं। कॉल करते वक्त इस बात का ख्याल रखा करेंगे, जब आपकी कॉल मिल जाए तो आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें ताकि मैं आपकी सवाल को सही तरह समझ के उसके मुताबिक आपको जवाब दे पाऊँ। नाज़रीन, आज का मौजू है हमारा हमल की एहतियातें। हमल में किन चीज़ों का, किन बातों का ख़ास ख्याल रखना होता है, जिनमें ख़ास तौर के ऊपर हमला ख़ातून जो होती हैं उनके लिए एक प्रॉपर नींद का होना बहुत ज़रूरी है, उनके ब्लड प्रेशर का कंट्रोल में होना बहुत ज़रूरी है। अगर खुदा न खास्ता वो डायबिटीज़ की पेशेंट हैं, मरीज़ हैं, तो शुगर लेवल का कंट्रोल में होना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह मैदे का अल्सर या और किसी प्रॉब्लम में मुब्तला है तो इन सब चीज़ों का कंट्रोल में होना बहुत ज़रूरी होता है। बाज़ का ऐसा भी होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है और अगर उसका ख्याल ना किया जाए तो वो जानलेवा भी साबित होती है बच्चे और माँ दोनों के लिए। तो आज हम इन सब से मुतल्लिक़ बात करेंगे। ग़िज़ा का जो है एक प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है, जिसको कहते हैं एक मुकम्मल ग़िज़ा जिसे हम कहा जाता है कि जिसमें तमाम विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, सारी चीज़ें मौजूद हों। ये एक इसको हम मुकम्मल ग़िज़ा कहते हैं। इस ग़िज़ा का होना भी ज़रूरी है। उसके साथ साथ इन सब बातों के साथ स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब चीज़ों के ऊपर भी का ख्याल भी रखना पड़ता है। इनके ऊपर भी कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन सब बातों का ख्याल नहीं रखते तो हमला ख़ातून जो होती है उसके लिए कोई भी बात जो है वो परेशानी का बायस बन सकती है। तो नींद की सबसे पहले हम बात करेंगे। नींद आजकल देखा जाए तो बहुत ही एक आम कॉमन सा मर्ज़ बनता जा रहा है कि आम लोगों को भी नींद बहुत कम आती है और हमला ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादा अपनी किसी न किसी बीमारी की वजह से या परेशानी की वजह से नींद उनसे कोसों दूर होती है। तो एक हमला ख़ातून को कम से कम 9 से 10 घंटे तक की नींद लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो अपनी नींद नहीं ले पाती तो उसकी बॉडी के तमाम ज़रूरी जो कंपोनेंट होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिनमें विटामिन्स, मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स जितने भी हैं वो सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं और उसकी वजह से उसको फिर बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जिनमें उसको आप यूँ समझ लीजिए कि थकन का एहसास होता है, क्रैम्प्स, अकड़ाव, जॉइंट पेन आना शुरू हो जाती होती है, बार बार पेशाब का आना, भूख का लगना, कमज़ोरी, थकन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ख़ातून में देखने में आती हैं। इसलिए नींद का लेना बहुत ज़रूरी है। आपने वैसे भी देखा होगा कि जो लोग नींद मुकम्मल तौर पे नहीं ले पाते तो सुबह जब उठते हैं तो उनकी कंडीशन भी ऐसी ही होती है कि उनके पूरे जिस्म में अकड़ाव होता है, थकन होती है, जोड़ों में दर्द होता है, काम करने को जी नहीं चाहता, चिड़चिड़ापन होता है। ये सारी चीज़ें जो है इस आ जाती हैं। तो नींद बहुत ज़रूरी है एक हमला ख़ातून के लिए। उसके साथ साथ नींद के साथ साथ ग़िज़ा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। ग़िज़ा भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक मुकम्मल और प्रॉपर तरीके की डाइट नहीं ले पा रही तो उसकी वजह से आप में बहुत से विटामिन्स की, बहुत से मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसका ना सिर्फ आपकी सेहत के ऊपर बुरा असर पड़ता है बल्कि आने वाला बच्चा जो दुनिया में आना उसमें उसकी सेहत भी ख़राब हो जाती है, वो भी कई कमियों का शिकार रह जाता है, उसमें बॉडी में जो है कमियाँ हो जाती हैं। तो इसके लिए भी आपको ग़िज़ा का लेना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ एक और ज़रूरी बात, आपने अक्सर देखा होगा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इब्तदाई महीनों में जो है वो ख़ातून जो हमला होती है उसे वॉमिट बहुत ज़्यादा होनी जाती है, नोज़िया वॉमिट की शिकायत हो जाती है। इसमें एक टेस्ट ज़रूरी होता है, HCG हार्मोन जो है उसका टेस्ट ज़रूर करवाएं, क्योंकि ये जो है आपके दिमाग में वॉमिटिंग के जो है उसको बढ़ा देता है और उसकी वजह से फिर ये होता है कि वॉमिट बहुत ज़्यादा होना शुरू होती है। और बाज़ का ऐसा भी होता है कि इतनी ज़्यादा वॉमिट होने की वजह से ख़ातून जो होती हैं उनके जिस्म से पानी और नमकियात की कमी हो जाती है और यही पानी और नमकियात की कमी जो है उसके लिए तकलीफ़ का बायस बनती है, आम जिस्मानी कमज़ोरी का बायस बनती है। जब आपकी बॉडी से पानी और नमकियात कम है तो आपके मसल्स जो हैं बहुत ज़्यादा
जिसमें मरीज़ा को हरकत करने चलने फिरने में भी उसको दर्द का एहसास होता है, ख़ासतौर के ऊपर पट्ठों में दर्द होता है, टांगों में, पिंडलियों में शदीद दर्द का सामना करना पड़ता है। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखा करें कि ये जो इसको वामिट की शिकायत ना हो, क्योंकि अगर वामिट होती रहेगी उसको तो उसमें चिड़चिड़ापन आएगा, कमज़ोरी आएगी, थकन का एहसास होगा और एंजाइटी जो है वो हो जाएगी, डिप्रेशन में चली जाएगी खातून। तो इन सब बातों को मामूली सी बातें इनको हमने मद्देनज़र रखना होता है। इसी तरह एक और ज़रूरी बात जिसको हम देखना होता है वो है ब्लड प्रेशर। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अक्सर ब्लड प्रेशर जो है वो भी बढ़ जाता है। बाज़ का ऐसा भी होता है कि ख़वातीन ऐसी होती हैं जिन्हें आम रूटीन में ब्लड प्रेशर नहीं होता, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान उनका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल से थोड़ा बढ़ जाता है। तो ब्लड प्रेशर का भी ख्याल रखना होता है। एक कॉल लेते हैं, फिर बात करते हैं मज़ीद इसके ऊपर। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अपना और शहर का नाम। अपना और शहर का नाम। जी खालिद बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। खालिद साहब, आप क्या पूछना चाहते हैं? हकीम साहब, परसों मैंने कॉल की थी कि हकीम आसम साहब ने मेडिसिन दी तो आराम यानी कि नहीं आया, तो वो बच्ची ने इस्तेमाल ही नहीं की थी। वो यानी कि वही नीली पीली आप कहते हैं ना टैबलेट की आदत पड़ी हुई है, तो वो लगाई नहीं उसने। तो मैंने सामने मैंने कहा मैं लगाओ, 2-3 बार लगाया तो उससे बहुत आराम आया। हकीम आसम साहब बहुत अच्छी मेडिसिन दी है उन्होंने। ठीक है, तो ये बताना था हकीम साहब। चले, बहुत शुक्रिया जी। आपका प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी, एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, अपना और शहर का नाम। निदा बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। अपना और शहर का नाम। हेलो, निदा बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। जी निदा, क्या पूछना चाहती हैं आप? जी मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये आपका जो आज का टॉपिक है, ये मेरा 5 मंथ है और शुगर ना बॉर्डर लाइन पर है। क्या आपका ऐसी एक बात बताएं जिससे ना वो कवर हो जाए। ठीक है। और मेरा बच्चा 2 साल का है ना, वो बस मम्मा पापा और यही बोलता है, और उसके लिए भी कुछ बता दें। बच्चे की उम्र 2 साल है? जी मम्मा पापा और आप ही। ठीक है, ये कहते हैं। इससे ज्यादा कोई बातें नहीं करता? मैं ज्यादा बातें नहीं करता हूँ। मेरे हस्बैंड की थोड़ी सी तिली बड़ी हुई है, उसके लिए भी प्लीज नुस्खा बताइएगा। तिली बड़ी हुई है? हाँ जी। ठीक है, आप अपने हस्बैंड। ओके, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का निदा बीबी। आप मेरे साथ रहिएगा। वक्त हुआ चाहता प्रोग्राम मुख्तसर से वक्फे का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खुशामदीद। वक्त पर जाने से पहले कॉलर थी हमारे साथ निदा फैसलाबाद से। शुगर के वाले से आपने बात की कि बॉर्डर लाइन पे आपकी शुगर है, तो आप उसका नोट कर लीजिए। कलौंजी आपने लेनी है 50 ग्राम, मेथी दाना 50 ग्राम और तुख्मे कासनी 25 ग्राम। तीनों चीज़ों को बारीक पीस लें। 1 से 2 चुटकी आप दिन में 2 दफ़ा ले लिया करें। इससे आपकी शुगर जो है वो इंशाल्लाह नॉर्मल रहेगी और आप जो है शुगर की मरीज़ा भी नहीं बनेगी। मुसलसल इसको इस्तेमाल में रखिएगा। तिब नबवी के अद्वियात हैं तीनों की तीनों और इंतहाई बेज़रर हैं और मुफीद भी हैं। आपने अपने शोर के हवाले से बात किया कि उनकी तिली बड़ी है, उनके लिए आप सुहागा बिरियाँ 50 ग्राम और राई 50 ग्राम दोनों को बारीक पीस लें। 1 ग्राम सुबह और 1 ग्राम शाम नाश्ते के बाद और रात खाना खाने के बाद 1 कप नीम गर्म पानी के साथ दे दिया करें। और बैरूनी तौर के ऊपर लगाने के लिए इंजीर ले लें। अंजीर को कुछ टाइम के लिए आप सिरके में भिगो दें। उसके बाद आप उसको बारीक पीस के एक पेस्ट तैयार हो जाएगी। उस पेस्ट को आपने तिली के मकाम पर रोज़ाना रात को लेप करना। लेप कैसे करें? कपड़ा लेंगे, कपड़े पे उस पेस्ट को लगा के आप जहाँ तिली के मकाम पे उसको लगा दिया करें। इंशाल्लाह उससे जो है उनकी तिली का वरम या तिली बड़ी हुई तिली जो है कंट्रोल में हो जाती है, अपने असली साइज़ में वापस आ जाएगी, असली शक्ल में। बच्चे के लिए आपने कहा कि उसके बोलने में थोड़ा, तो बच्चे को आपने 50 ग्राम अखरोट लेने हैं, मगज़ अखरोट, 50 ग्राम मगज़ बादाम लेने हैं और 25 ग्राम बर्मी बूटी लेके इनको आपने बारीक पीस लेना और 300 ग्राम इबाला अफशाद में शामिल करके इसकी मज़ेदार सी माजून बन जाएगी। जी आप बच्चे को देती रहा करें, सुबह शाम दे दिया करें। और नाश्ते से पहले आपने बच्चे को चाय वाले चम्मच का चौथा हिस्सा अजवा खजूर ब्लेसिंग देनी है सुबह निहार मुँह। इंशाल्लाह उससे आपके बच्चे का ये मामला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नाज़रीन, बात करें आज हम हमल की एहतियात के हवाले से। ब्लड प्रेशर की बात हो रही थी
कि ब्लड प्रेशर अमूमन आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ख़वातीन के पाँव के ऊपर कम बेश स्वेलिंग रहती है थोड़ी बहुत, लेकिन जब यही स्वेलिंग पूरे जिस्म पे फैल जाए, बॉडी पे फैल जाए, हाथों पे, बाजुओं पे, चेहरे पे, जिस्म पे, तो फिर आपको फौरी तौर के ऊपर ब्लड प्रेशर की तरफ तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि ऐसी जो सूरत हाल सामने आती उस वक्त आती है जबकि खातून का ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर भी इंतहाई ख़तरनाक होता, तो इसमें भी आपने एहतियात करनी है। बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के लिए जो मैं अक्सर आपको तिब्बे नबवी प्रोग्राम में बताता रहता हूँ नुस्खा, असरोल, काली मिर्च और गुल सुरख, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक चुटकी सुबह एक शाम। लेकिन अगर आप कम राब्ता किसी मुकामी मुआलजा के साथ है, लेडी तबीबा के साथ, तो आप उससे राब्ते में रहें और अपना चेकअप ज़रूर करें, क्योंकि इसको मामूली ना जाने। बाज़ का ऐसा भी होता है कि अगर आप किसी आम तबीब या तबीबा के पास जाते हैं, गली मोहल्ले में जो अक्सर क्वैक बैठे होते हैं, तो वो आपकी स्वेलिंग को देखते हुए कुछ और भी आपको दे सकते हैं, असल सबब की तरफ नहीं वो जाएंगे, उनका ध्यान नहीं जाएगा। तो इसलिए जब भी आप अपना चेकअप के लिए जाएं तो हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि आपने किसी क्वालिफाइड तबीब या तबीबा के पास ही जाना है, क्योंकि आपके मॉलेज का क्वालिफाइड होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको नुकसान पहुँच सकता है। इसी तरह ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज़ की मैंने बात की थी कि अक्सर ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो है ख़वातीन को डायबिटीज़ हो जाती है। कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि अगर आपको पहले नहीं है तो इस दौरान हो गई है, तो बाज़ का ऐसा भी होता है कि ये सिर्फ प्रेगनेंसी तक होती है, वज़ा हमल के बाद ये जो है ख़त्म हो जाती है शुगर। एक कॉल लेते हैं, फिर बात करेंगे इसके ऊपर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना और शेयर मैं करना। कराची से नसरीन बात कर रही हूँ। जी नसरीन साहब, आप क्या पूछना चाहती हैं? जी मुझे राइट साइड पे ना पेट हो रहा है। राइट साइड पे क्या मेरी आप? पेशाब, हाँ राइट साइड पे, और पेशाब की नाली में जो है ना स्टोन है। पेशाब की नाली में स्टोन है? हाँ हाँ, तो इसके लिए, और मुझे सांस की तकलीफ तो काफी टाइम से है, इसके लिए मैं ना टेबलेट ले रही हूँ, एक क्यूब्रोन, और है ना वो पंप लेती हूँ मैं रोज रात को। नसरीन साहब, आप रात में मुझे अपने टीवी की आवाज़ तो बंद कीजिए। मैं अक्सर प्रोग्राम के आगाज़ में आप सब लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि टीवी की आवाज़ बंद कर दिया करें। आप टीवी की आवाज़ तो बंद कीजिए। जी 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 जी। हेलो जी आप बोलिए, आप बताइए मुझे शुरू से क्या आप पूछना चाह रही हैं? जी, मुझे ना गुर्दे में वरम है सीधी ठीक है। साइड पे, और पेशाब की नाली में पत्थर है, ठीक है। एक छोटा, और मुझे सांस की तकलीफ है काफी टाइम से, वो तो तकरीबन 10 साल हो गए उसको मुझे। ठीक मैं है। इसके लिए क्यूब्रोन टेबलेट लेती हूँ, और है ना एक पंप लेती हूँ रोज रात को डेली। इसके बगैर मैं दिन में अगर ना लूँ तो दिन में चल नहीं सकती, और ये लूँ तो मुझे दिन में सांस नहीं होता, पर रात में जरूर होता है। इसके लिए आपको ये दवा बताएं। ठीक है नसरीन साहब, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना और शहर का नाम? मैं सना बोल रही हूँ लाहौर से। जी सना, आप क्या पूछना चाहती हैं? हाँ जी हकीम साहब, मैंने पूछना था कि एक आपने कल बढ़े हुए पेट के लिए कोई नुस्खा बताया था, वो दोबारा बता दें। और मेरे ना फेस पे तकरीबन 4-5 साल से झाइयाँ हैं, जैसे फ्रैकल कह लें, और ये छीन पे ना गैर जरूरी बाल हैं, इसके लिए कुछ बता दें। ठीक तो है। हाँ जी, और आप बताएं लाहौर कब आ रहे हैं आप? ठीक है जी। हाँ जी, वो पेट का जो बढ़े हुए पेट का नुस्खा आपने कल बताया था ना, वो मर्द और औरत दोनों खा सकते हैं, वो आप जरा रिपीट कर दीजिएगा। देखिए मुझे कॉल्स आती हैं, उसके मुताबिक मैं बता देता हूँ। मुझे बताइए कि कौन सा नुस्खा कोई आपको याद अभी है? आपने कल हाँ जी, कल आपने बताया था, वो बस लाइट चली गई एक अच्छा, लाइट दम चली से। गई आपकी, चलिए। हाँ जी, वो था मेथी दाना था, अजवाइन थी, और एक चीज और थी, और आपने लहसुन का कुछ बताया था। चलिए ठीक है, ठीक हाँ है। जी, वो दोबारा बता ठीक दीजिएगा। है सना बीबी, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहिएगा। कॉलर थी हमारे साथ नसरीन साहबा कराची से। नसरीन साहबा, आप जो अपनी कंडीशन बता रही हैं थोड़ी सी सीवियर सी है। आप ऐसा कीजिए कि आप कराची में तिब्बे नबवी सेंटर मुझसे मिल लीजिएगा, गुलशन जमाल में अस्करी 4 के सामने है, तो आप वहाँ पे शाम 4 से रात 9 बजे तक मैं होता हूँ। आपके पास जो आपकी रिपोर्ट्स हैं वो भी आप ले आइएगा, ताकि उसके मुताबिक फिर आपको दवा दे दी जाए। कॉलर थी हमारे साथ सना साहबा लाहौर से। चेहरे पर छाइयाँ और गैर ज़रूरी बाल हैं, इसके लिए, और पेट बढ़ा हुआ, पेट बढ़े हुए के लिए नुस्खा नोट कर लीजिए। अजवाइन देसी आपने लेनी है 1/2 टीस्पून, उसे आपने 1 गिलास पानी में रात को भिगो देना है, नीम गर्म पानी में भिगो दीजिए, सुबह आप उसको छान लें। छानने के बाद आप 1 लहसुन का जैवा, उसके बाद 1 चुटकी कलौंजी और 1 चुटकी मेथी दाना,
दोनों का मिक्स करके रोज़ाना सुबह निहार मुँह अजवाइन के पानी के साथ ले लिया करें, तो इससे आपका बढ़ा हुआ पेट जो है वो कम हो जाएगा। बल्कि ना सिर्फ बढ़ा हुआ पेट, आपकी बॉडी के ऊपर जिस्म को जहाँ कहीं भी फालतू चर्बी है वो भी ख़त्म हो जाएगी और आप स्लिम और स्मार्ट हो जाएंगे। चेहरे के ऊपर चाहिए उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कीजिए वर्स का। वर्स आपने लेनी है 5 ग्राम और रोगन ज़ैतून आप ले लीजिए 60 ml। दोनों वर्स को रोगन ज़ैतून में आप थोड़ा सा 5 मिनट तक हल्की आंच पे पकाएं, उसके बाद आप इसको रख लीजिएगा। रोज़ाना रात को सोने से कबल आपने चंद कतरे लेके जहाँ पे आपके चेहरे के ऊपर चाहिए उनको अच्छी तरह से अपनी उंगली की मदद से हल्के से ऐसे मसाज करते रहना है। और एक बात का ख्याल रखें कि जब आप इस दवा को इस्तेमाल करते हैं तो कुछ दिनों के लिए वो छाइयाँ जब बहुत ज़्यादा नुमायाँ हो जाती हैं, तो इससे परेशान नहीं होना, ये आहिस्ता 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 ऐसा ठीक हो जाएंगी। इसके साथ साथ अगर कोई और प्रॉब्लम हो, जैसे ख़वातीन में अक्सर लिकोरिया की प्रॉब्लम होती है, खून की कमी हो जाती है, तो उसका भी इलाज कीजिए। गैर ज़रूरी बालों के लिए कुश्ते शीरीं 50 ग्राम, अजवाइन खुरासानी 50 ग्राम, इंसा और समुंदर सोख 50 ग्राम, तीनों चीज़ों को बारीक पीस लेना आपने। बारीक पीस के इन्हें पानी की मदद से थोड़ा सा लेके हस्बे ज़रूरत जहाँ पे आपके गैर ज़रूरी बाल हैं आपके जिस्म के किसी भी हिस्से पे, वहाँ पहले वैक्स करें। वैक्स करने के बाद वहाँ पे इस पेस्ट को लगा दिया करें, तो इंशाल्लाह आपके बाल जो है ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। अगर दोबारा जब आते हैं तो उसके बाद फिर आप वैक्स करें और उसके बाद आप लगा दिया करें तो ठीक हो जाएंगे। वक्त हुआ चाहता है प्रोग्राम में मुख्तसर से वक्फे का, आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। खुशामदीद। आज हम बात कर रहे हैं हमल के दौरान की एहतियात कि क्या होनी चाहिए। इस तरह नाज़रीन वॉमिटिंग की मैंने बात की थी और साथ बताया था मैंने कि HCG हार्मोन जो है वो आपके दिमाग में इसको सेंसर जो होते हैं उनको एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से आपको वॉमिट होती है। इसके साथ साथ आपके पेट में दर्द भी होता है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो है वो भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीज़ें। तो ऐसे में अक्सर ख़वातीन जो हैं वो इलाज सही नहीं उनका नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि मैं आपको सबसे पहले बताता चलूँ कि बहुत ही आसान सा इलाज है। अनार आप जानते हैं, सब आप इससे वाकिफ़ हैं, कुरान करीम में भी इसका जिक्र है, रोमान के नाम से इसको मसूम किया गया। अनार का रस बहुत अच्छा है ऐसी कंडीशन में कि जब आपको वॉमिट बहुत ज़्यादा हो रही हो, आपके पेट में दर्द हो रहा हो, आपकी आंतों में गैसेस बहुत ज़्यादा हो गई हो, या ऐसे इसके लिए आप अनार ताज़ा आपको मिल जाए तो उसका रस निकाल के आप लें, या फिर अगर ताज़ा अनार नहीं है, मौसम से हटके है, तो फिर आप अनार का शरबत इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप अनारदाना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अनारदाना आपको हमेशा मिलता रहता है, तो ऐसी सूरत में अनारदाने का 1 टेबल स्पून लेके उसको आप 1 गिलास पानी में बॉयल करें, उसके बाद आप उसको छान लें। अगर आप उसको मीठा करना चाहें तो थोड़ा सा मीठा कर सकते हैं, नहीं तो आप वैसे ही उसको 3 से 6 टेबल स्पून सुबह शाम लेते रहें। तो ऐसी ख़वातीन जिनको इस वजह से वॉमिट होती है, जो मैंने अभी बताया आपको, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिर पुदीने को आप देख लीजिए, पुदीना भी आपके हर घर में मौजूद होता है और एक बहुत ही अहम सी चीज़ है। वॉमिट को रोकने के लिए पुदीना भी अक्सीर का हुक्म रखता है। चंद पत्ते पुदीने के 20 से 25 अदद आप लेके उन्हें भी आप 1 गिलास पानी में बॉयल करें, और वो पानी भी अगर आप पीना शुरू कर दें तो उससे भी आपकी वॉमिट जो है वो कंट्रोल में हो जाती है। आपके जिस्म से पानी का ज़्यादा नहीं होता, नमकियात भी ज़्यादा खारिज नहीं होते, जिसकी वजह से आपको कमज़ोरी या थकन का एहसास नहीं होगा। तो ये बहुत ही प्यारा नुस्खा है, बहुत ही बेनबी का, बहुत ही सादा और आसान सा नुस्खा है। आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं बिला खौफ व ख़तर, इसको आप इस्तेमाल कीजिए। डायबिटीज़ की हम बात कर रहे थे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शुगर का होना आजकल हो रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी उसके वज़ा हमल के बाद भी शुगर हो जाती है तो फिर आपको इसका ख्याल रखना चाहिए। और वो ख़वातीन जो पहले से ही डायबिटीज़ की पेशेंट होती हैं, मरीज़ा होती हैं शुगर की, तो उन्हें अपनी शुगर को कंट्रोल करने के बाद कंसीव करना चाहिए, और ऐसी सूरत में उसको अपने मौले से ज़रूर मशवरा करना चाहिए ताकि उनका शुगर लेवल जो है वो कम या ज़्यादा ना हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर शुगर लेवल उनका कम या ज़्यादा होता है तो बच्चे की सेहत के ऊपर नुकसान होगा, अगर शुगर लेवल बढ़ जाता है तो बच्चा जो है उसको भी बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा दुनिया में आके। तो इसलिए ऐसी ख़वातीन जो शुगर की मरीज़ हैं उन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। ब्लीडिंग की मैंने बात की थी कि ब्लीडिंग अमूमन हो जाती है बाज़ का ख़वातीन को, तो ये ब्लीडिंग जो होती है जानलेवा भी साबित हो सकती है। इसके लिए भी आप अनार को इस्तेमाल कर सकती हैं। अनार बहुत प्यारी चीज़ है, अनार का छिलका आप ले लीजिए। जिन ख़वातीन को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है इस दौरान
प्रेगनेंसी के, तो वो अनार का छिलके को बारीक सफ़ूफ़ करें। सफ़ूफ़ करने के बाद आप उसको आधा चाय वाला चम्मच सुबह शाम सादा पानी के साथ लेते रहें, तो उससे भी ब्लीडिंग जो है रुक जाती है। इसके साथ साथ फिर आप एक और बहुत ही प्यारा नुस्खा आम से सिंपल सा है, कीकर की छाल आप ले लीजिए। देसी कीकर होती है, उसका आप छिलका लेके उससे आप तकरीबन आप ले लीजिए 100 ग्राम कीकर का छिलका और 1 लीटर पानी में आपने उसको बॉयल करना है। जब पानी हाफ लीटर रह जाए आप उसको छान के रख लें। उसको आप थोड़ा सा मीठा कर सकते हैं और वो भी आप लेना शुरू करें, तो इससे ब्लीडिंग जो है वो कंट्रोल में हो जाती है। एक कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना और शहर का नाम और साथ में टीवी की आवाज़ बंद कीजिए। टीवी की आवाज़ पहले बंद कीजिए। मैंने पूछना था स्किन के अब लिए। नाम बताइए मुझे, क्या नाम है? ताहिरा बात कर रही हूँ, फैसलाबाद से। ताहिरा जी जी। ताहिरा क्या पूछना चाहती हैं? जैसे मैंने ये पूछना था, ये जो आप वर्क बताते हैं स्किन के लिए, झाइयों या दाग धब्बों के लिए, क्या या इसका कोई और नाम भी आसानी से मिल जाती है? ये बिल्कुल आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा अगर कोई और अगर आप बता सकते हैं ये झाइयों के लिए, तो आप प्लीज कोई नुस्खा बता दें। चलें ठीक है, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हकीम साहब, मेरा नाम है नौशीन, कोट मिठान से बात कर रही हूँ। जी नौशीन, आप क्या पूछना चाहती हैं? हकीम साहब, मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं, चक्कर आती हैं बहुत। ठीक है। दूसरा सवाल, मेरे शोहर को नफ्स में दर्द है, पेशाब जलन से आता है, बार बार पेशाब आता है। ठीक है। या ये 2 सवाल है, मेहरबानी करके हमें बताएं, मैं बहुत परेशान हूँ, बाल बहुत गिर गई है मेरी। ठीक है नौशीन, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। आप मेरे साथ रहिएगा। कॉलर थी हमारे साथ निदा नहीं, सन्ना थी हमारे साथ लाहौर से। सन्ना, आपने लाहौर के लिए पूछा था, तो मैं आपको बताता चलूँ कि इंशाल्लाह कल बरोज़ जुमातुल मुबारक मैं लाहौर में मौजूद हूँगा, सुबह 11 से शाम 7 बजे तक। आप वहाँ पे आकर मुझसे मिल सकती हैं। एड्रेस मैं आपको बताता हूँ, FF तिब्ब नबी सेंटर, FF9 डिवाइन सेंटर, बिलमुकाबिल होंडा सेंटर, एयरपोर्ट रोड, लाहौर। सुबह 11 से शाम 7 बजे तक, जुम्मा और हफ्ता। कॉलर थी हमारे साथ ताहिरा फैसलाबाद से, छाइयों के हवाले से कि वर्स खालिस नहीं मिलती। वर्स बिल्कुल आपको खालिस मिल सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आप इसके अलावा कुछ करना चाहती हैं तो कुश्ते शीरी को आप ले लीजिए 50 ग्राम, और समुंदर जाग आपने लेनी है 50 ग्राम। दोनों को आप बारीक पीस लें और इन्हें आप थोड़ा सा सिरका लेके, सेब का सिरका ले लें या अंगूर का सिरका ले लें, दोनों में से कुछ जो मिले आपको लेके, उसमें हस्बे ज़रूरत आपने ये पाउडर लेना है और सिरका शामिल करके पेस्ट तैयार करें और इसे आप लगा लिया करें। लेकिन ऐसी ख़वातीन, ऐसी बच्चियाँ जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा हसास होती है, उन्हें सिरका नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, उन्हें पानी में इसको शामिल करके लेना चाहिए। तो इससे भी आपके दाग ख़त्म हो जाएंगे। वर्स की जगह पर आप समुंदर सोख और साथ में कुश्ते शीरी दोनों को बराबर वज़न लेके पीस के तैयार कर लें, तो इससे भी आपकी छैयाँ ख़त्म हो जाएंगी। कॉलर थी हमारे साथ नौशीन साहबा, कोट मिठन से, पेशाब में जलन, बालों का गिरना, चक्कर आना। नौशीन, चक्कर के लिए आप अजवा खजूर ब्लेसिंग का इस्तेमाल करें, आधा चम्मच चाय वाला सुबह नाश्ते से पहले, आधा शाम 5 बजे, 1 कप नीम गर्म दूध के साथ। इससे आपके चक्कर सब ठीक हो जाएंगे। बालों के लिए आप नुस्खा नोट कर लें। तिल का तेल आपने लेना है 120 ml, और नारियल का तेल आपने लेना है 120 ml, बादाम का तेल 60 ml, कस्टर्ड आपने लेना है 60 ml, जैतून का तेल 60 ml लेके इनको सबको मिक्स करके अपने सर में लगाएं, तो इससे इंशाल्लाह आपके बाल रुक जाएंगे। वक्त हो जाता प्रोग्राम है मुख्तसर से वक्फे का, आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वक्त पर जाने से पहले कॉलर थी हमारे साथ नौशीन, कोट मिठन से। पेशाब की जलन के लिए आप नुस्खा नोट कर लीजिए। बादियान 50 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम, नुशादर 25 ग्राम, शोरा 25 ग्राम, रेमन खताई 50 ग्राम। तमाम चीज़ों को बारीक पीस लें। चाय वाला चम्मच का आधा हिस्सा, हाफ़ टी स्पून आपने लेना है दोपहर और रात खाना खाने के बाद शरबत बजूरी के साथ। इंशाल्लाह इससे आपकी पेशाब की जलन भी ठीक हो जाएगी। तेज़ गर्म मिर्च मसाले, तली शिया का इस्तेमाल कम कर दीजिए और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, इससे इंशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी।
जी नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी के दौरान एहतियात की। अक्सर ऐसा भी देखने में आता है कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करवाया जाता है। ये भी ख़तरनाक बात है। मेरा आपको सबको ये मशवरा है, उन ख़वातीन को जो कि इस वक्त प्रेग्नेंट हैं और उस वजह से उन्हें किसी बीमारी की वजह से लेनी पड़ती है एंटीबायोटिक, तो कोशिश करें कि आप कम से कम जो है इसको इस्तेमाल करें। इसका ज़्यादा इस्तेमाल ना सिर्फ आपकी सेहत के लिए बल्कि बच्चे के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। एक कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हकीम साहब, इमरान बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी इमरान साहब, आप क्या पूछना चाहते हैं? जी ये हकीम साहब, मुझे दो सवाल है मेरे। एक तो मेरा सवाल ये है कि मुझे ये बताएं, ये जो क्या कहते हैं अजवा ब्लेसिंग है, ये मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ? मेरी उम्र 65 साल है तकरीबन और मुझे बड़ी कमजोरी वगैरह महसूस हो रही है। ठीक है। और दूसरा ये है कि हम आपका इंतजार कर रहे हैं सर, ये लाहौर आप कब आ रहे हैं, वो जरा ये भी जरा प्लीज बता दीजिएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपकी कॉल का। आप मेरे साथ रहिएगा। कॉलर थे हमारे साथ इमरान साहब लाहौर से। अजवा के हवाले से आपने बात की है। मैं अक्सर बताता हूं कि अजवा खजूर जो है, अजवा खजूर ब्लेसिंग, आप छोटे बच्चे से लेके 65 साल क्या, आप 80 साल के उम्र या 85 साल, जो भी जितनी भी उम्र है आपकी, आप इसको उम्र के आखिरी हिस्से तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अजवा खजूर ब्लेसिंग को आप अपने इस्तेमाल में रखिए, इससे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको शिफा होगी, तमाम जिस्मानी कमज़ोरियाँ ख़त्म हो जाती हैं और इसके अलावा खून की कमी जो होती है वही पूरी हो जाती है। तब इसको इस्तेमाल में रखिएगा। जहाँ तक बात लाहौर आने की है तो मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ने चाहा तो कल बरोज़ जुमातुल मुबारक लाहौर में अपने तिब्बे नबी सेंटर पर मौजूद हूँगा और इसी तरह हफ्ते के दिन भी मैं वहाँ पर मौजूद हूँगा। आप मुझसे वहाँ पर मिल सकते हैं। आप सबकी सहूलत के लिए मैं आपको एड्रेस बताता चलूँ। तिब्बे नबी सेंटर, FF9 डिवाइन सेंटर, बिलमुकाबिल होंडा सेंटर, एयरपोर्ट रोड, लाहौर। आप मुझे सुबह 11 से शाम 7 बजे तक वहाँ पर मिल सकते हैं, जुम्मा और हफ्ता के दिन। जी नाज़रीन, इसके लिए मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि अक्सर बाज़ का अगर खुदा न खास आपको कि बुखार की प्रॉब्लम हो जाती है, टेम्परेचर आपका बढ़ जाता है, तो कोशिश करें कि उस वक्त भी आप एंटीबायोटिक टाइप की जो मेडिसिन होती हैं उनसे आप महफूज रहें, बचें आप। उसके लिए आप कोई और दवा इस्तेमाल कर लें, हल्की फुल्की मेडिसिन ले लें, थोड़ा रेस्ट करें। तिब्बे नबी में देखा जाए कुछ शीरी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके बाद अफसन 3 का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लो आप ले लीजिए, ग्लो को ताज़ा ग्लो मिले तो उसको आप थोड़ा सा कुचल के एक गिलास पानी में बॉयल करें और उसको आप उसका पानी पी लिया करें, उससे भी आपका बुखार उतर जाएगा। तो इसका भी ख्याल रखें, आम चीज़ों का इस्तेमाल करें वैसे, और शहद को अपने इस्तेमाल में रखें। शहद भी ठीक है, आम जिस्मानी कमज़ोरी के लिए शहद आपको उसके लिए भी बेहतर है और खून की कमी को पूरा करता है और आपके इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाता है और आपको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से महफूज रखता है, जिनमें वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन प्रॉपर्टीज़ में मौजूद होती हैं एंटी, तो ये इसको भी आप ठीक इस्तेमाल में रखिएगा। इसी तरह नाज़रीन, आयरन और फॉलिक एसिड जो है उसको भी कम नहीं होने देना चाहिए ख़वातीन को, उसका भी आप इस्तेमाल में रखें, क्योंकि आयरन और फॉलिक एसिड की कमी की वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो आप ज़रूर लेती रहा करें। ग़िज़ा बिल्कुल आपकी सादा और सिंपल होनी चाहिए, उसमें तली हुई चीज़ें और इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बल्कि ताज़ा फल, ताज़ा सब्ज़ियाँ, इसके ऊपर मुश्तमिल आपकी ग़िज़ा होगी, तो इंशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। एक कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अपना और शहर का नाम? जी हकीम साहब, मैं मिसेस इरफान बात कर रही हूँ लाहौर से। मिसेस इरफान साहब, आपने टीवी की आवाज़ बंद करें। जी टीवी की आवाज़ बंद है। जी बोलिए। जी हकीम साहब, मैंने इस सिलसिले में फ़ोन किया है कि मुझे एलर्जी है 10 साल से। एलर्जी? आपको स्किन एलर्जी है? जी हकीम साहब, स्किन बिल्कुल ऐसे पहले रेड हो जाती है, फिर ब्लैक होना शुरू हो जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो स्किन वहाँ से रिमूव हो जाती है, नई स्किन आ जाती है, फिर ये प्रॉब्लम हो जाती है। सब 10 साल से गर्मियों में यही मसला होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी, और कुछ भी खाऊं ना ऐसे सुइयां चुभनी शुरू हो जाती हैं हकीम साहब। ठीक है, बहुत शुक्रिया मिसेस इरफान आपकी कॉल का। आप मेरे साथ रहिएगा। कॉलर थी हमारे साथ मिसेस इरफान लाहौर से। स्किन एलर्जी के लिए आप नुस्खा नोट कर लीजिए। उनाब 5 अदद, शाहतरा 5 ग्राम, बरगे हिना 1 चाय का चम्मच, 1 से 2 गिलास पानी में रात को आप भिगो दें। सुबह आप इसको छान लीजिए। छानने के बाद आप इसको सुबह नाश्ते से पहले और शाम 5 बजे खाली पेट पी लिया करें। इसको कम से कम आपने 1 से 2 माह तक इस्तेमाल में रखना है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इससे आपको शिफा होगी।
तेज़ मिर्च मसाले, तली हुई चीज़ें, गर्म अशिया का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। वैसे मैं इंशाल्लाह कल लाहौर में मौजूद हूँगा, अगर आप वहाँ पे अपना चेकअप करवाना चाहें तो आप आ सकती हैं। सुबह 11 से शाम 7 बजे तक मैं तिब्बत नबवी सेंटर में मौजूद हूँगा। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे थे आज के इसके हवाले से ख़वातीन के प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो एहतियात क्या होनी चाहिए। तो थायराइड का टेस्ट भी ज़रूर करवा लेना चाहिए, क्योंकि बाज़ का ऐसा भी होता है कि कभी कभार वॉमिट की शिकायत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसमें थायराइड की भी कोई थोड़ी सी होता है, हिस्सा होता है, तो इसलिए थायराइड का भी टेस्ट ज़रूर करवा लेना चाहिए। अपनी ग़िज़ा का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि ग़िज़ा की मैंने बात की है कि ग़िज़ा को अगर आप सही रखेंगे तो आप ठीक रहेंगे। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आपको ब्लीडिंग होती है तो उसके लिए अनार के छिलके का आप पानी इस्तेमाल कर सकती हैं, अनार के छिलकों का इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आप में खून की कमी होती है, आम जिस्मानी कमज़ोरी होती है, तो हिबा लाइफ मुरब्बा बही का आप इस्तेमाल कर सकती हैं। जो इसको शहद का इस्तेमाल कर सकती हैं, खून की कमी को पूरा करेगा, आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाएगा। ताज़ा फल, ताज़ा सब्ज़ियाँ आप इस्तेमाल कर सकती हैं, उससे इंशाल्लाह आपको शिफा होगी, आप किसी किस्म के मर्ज़ में मुब्तला नहीं होगी, आपका इम्यून सिस्टम बेहतर रहेगा। नाज़रीन, बालाइफ तिब्बत नबवी की तमाम अद्वियात मंगवाने का बहुत ही आसान सा तरीका कि आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर मौजूद जो नंबर देख रहे हैं उस पर कॉल करके घर बैठे फ्री होम डिलीवरी मंगवा सकते हैं। इस तरह बालाइफ तिब्बत नबवी की तमाम अद्वियात के लिए आप कराची में तिब्बत नबवी सेंटर से आप ले सकते हैं, हैदराबाद में आप तिब्बत नबवी सेंटर से, और इस तरह लाहौर फैसलाबाद में भी हैं, आप वहाँ से भी आप ले सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो जाता है। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।